बात है मई 2014 से पहले की। भारतीय राजनीति में लाल आंखों ने एंट्री मारी थी। चाइना के साथ उनकी इन जो हरकतों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए थी। लाल आंख कर करके चाइना को समझाना चाहिए था। हर एक देशवासी ने इन लाल आंखों के चमत्कार पर जमकर भरोसा किया, मगर फिर ये लाल आंखें दिल्ली में देश की सबसे बड़ी गद्दी पर बैठ गई। गद्दी क्या मिली, आंखों की ललई जाती रही, और ललई तो छोड़ो, शर्म भी जाती रही। जिस चीन को लाल आंखें दिखाने की बातें की जाती थी, उस चीन से 4 बार मुलाकातें कर ली गई, और हाँ, 5 बार तो मुख्यमंत्री रहते चीन दर्शन कर चुके थे जनाब। यूं समझ लीजिए, चीन से प्रेम गहरा ही नहीं, बहुत पुराना भी है जनाब का। इस प्रगाढ़ चीनी प्रेम ने सबसे बड़े देशभक्त सरदार पटेल की मूर्ति का ठेका तक चीनी कंपनी को दिलवा दिया। आप और हम लगे हुए हैं बाइकॉट चाइना में, और सरकार न केवल टिकटॉक पर चल छैया कर रही है, बल्कि आपके हमारे प्यारे बाइकॉट चाइना तक से नाता तोड़ लिया है। और हाँ, जब आप बाइकॉट चाइना टाइप कर रहे थे, ठीक उसी वक्त जनाब ने दिल्ली मेरठ रैपिड रेल का ठेका चीनी कंपनी की झोली में डाल दिया था। अब समय आ गया है क्रोनोलॉजी समझने का। क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। और क्रोनोलॉजी यह है कि चाइना ने भारत माँ की सरजमी पर लगभग 70 किलोमीटर कब्जा कर लिया है, और लाल आंखें मौन है। चाइना ने हमारी सरहद पर पक्का निर्माण कर लिया है, और लाल आंखें मौन है। चाइना ने भारत माँ के अस्तित्व को ललकारा है, और लाल आंखें मौन है। समझना मुश्किल नहीं है कि लाल आंखें मौन क्यों हैं। इश्क का मामला है, और देश पीछे छूट चुका है। बॉर्डर पर मारे गए 20 जवान, 20 नहीं बल्कि 20 से ऊपर, क्योंकि कुछ तो झड़प में गलवान घाटी की नदी में बह गए हैं। उनका तो पता ही नहीं है, उनकी काउंटिंग नहीं की जा रही है, सिर्फ 20 की काउंटिंग की जा रही है, जबकि 20 से ऊपर है। और 16 जवान उसमें से बिहार रेजिमेंट के हैं, और बिहार रेजिमेंट के जवान हैं इसलिए मारे गए हैं क्योंकि बिहार में चुनाव है। अब बिहार वालों से कहा जाएगा कि हम इन 16 जवानों की मौत का बदला लेंगे, चीन को लाल आंखें दिखाएंगे, तुम हमको वोट दो। तुम परेशान मत हो भैया, तुम्हारी सारी राजनीति, सारी क्रोनोलॉजी समझ में आती है कि तुम चाहते क्या हो। तुम सेना की लाशों पर अपनी सत्ता की रोटियां सेकते